आप सभी को मेरा नमस्कार। बीजेएस न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पल पल की ताजा न्यूज व जनहित के समाचार जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे बीजेएस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए रुक करते हैं एक खास खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई एक्टिव। दिल्ली में शाह से मिले। बेटे की हार के बाद प्रदेश में पार्टी से दूरी बना चुके। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई दिल्ली दरबार में फिर एक्टिव हो गए हैं। बुधवार 27 नवंबर को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब इस मुलाकात की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इसका कारण है कि इससे पहले कुलदीप ने दिल्ली के चक्कर तब लगाए थे जब इस साल विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए थे। हालांकि तब कुलदीप को नजरअंदाज कर भाजपा ने पूर्व विधायक किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट दे दिया था। इसलिए हो रहा राज्यसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बदले में भाजपा ने उन्हें पानीपत की सराना विधानसभा से चुनाव लड़वाया। अब वे जीत कर मंत्री बन गए। उनकी राज्यसभा सीट अब खाली हो गई है, इसलिए 20 दिसंबर को उसके लिए वोटिंग होनी है और 10 दिसंबर तक नामांकन का अंतिम दिन है। इससे पहले भाजपा को अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना होगा। विधानसभा की संख्या बल के हिसाब से भाजपा जिसे मैदान में उतारेगी उसका राज्यसभा में जाना लगभग तय है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई फिर से कोशिश में लग गए हैं। कुलदीप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुझे लंबा समय दिया। कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, अमित शाह से शिष्टाचार की भेंट हुई। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की बधाई दी, उनसे आशीर्वाद लिया और लंबी राजनीतिक चर्चा की। मुझे इतना लंबा समय देने, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने और इतना स्नेह देने के लिए मेरे नेता अमित शाह का दिल की गहराइयों से आभार। गैर जाट चेहरे के रूप में पेश कर रहे दावेदारी। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में गैर जाट चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके पिता पूर्व सीएम भजनलाल की प्रदेश में गैर जाट सीएम के रूप में पहचान थी। गैर जाट वोटर ही भाजपा के प्रदेश में ताकत माने जाते हैं। ऐसे में कुलदीप इस वोट बैंक को जोड़े रखने में सहायक बनना चाहते हैं। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के समय प्रदेश का संपूर्ण जाट वोटर उनके साथ था, जो बाद में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका के साथ लामबंद रहा। 2011 से 2014 तक हजका और भाजपा के गठबंधन के बाद ये वोटर 2014 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गए। आज की खबर में बस इतना ही। बीजेएस न्यूज में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पल पल की ताजा खबर जानने के लिए कृपया हमारे बीजेएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीजेएस न्यूज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।